तो आज की जो क्लास है वो हमारी अंग्रेजी की पहली क्लास है और आज से आप रोज़ यानी कि हर दिन एक नई क्लास देखोगे जिसमें आप इंग्लिश की छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़े लेवल तक जाएंगे। जैसे पहले में आप बेसिक इंट्रोडक्शन जानोगे, उसके बाद धीमे धीमे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है वो सब जानोगे, इज एम आर वॉज वर्ब और टेंसेज जो होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट वगैरह वो सब, उसके बाद एक्टिव पैसिव, सारी चीज़ें हम धीमे धीमे करके सीखेंगे। लेकिन आपको डेली क्लास से जुड़ना है जिससे कि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई। तो क्लास आज पहली है तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रामर के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रामर क्या होती है, ग्रामर आखिर कहते कैसे हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ग्रामर की सही स्पेलिंग होती क्या है। बहुत लोग इसको GRAMMER कर देते हैं। ER नहीं है, यहाँ पर होगा AR, GRAMMAR। और इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसको हम बोल देंगे व्याकरण। व्याकरण सुना होगा आपने, व्याकरण। तो मैंने यहाँ पर ग्रामर की डेफिनेशन लिख दी है। ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण और इसकी डेफिनेशन होती है, परिभाषा जो होती इसकी होती है, ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचेस अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज करेक्टली। यानी कि व्याकरण वह कला है जो हमें किसी भी भाषा को सही रूप से लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान प्राप्त कराती है। मतलब ये कि व्याकरण की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो यही रहेगी कि अगर हम किसी भी भाषा को बोल रहे हैं तो वो सही रूप से बोल रहे हैं, यानी कि ग्रामर के नियमों के हिसाब से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, वो सारी चीज़ें। मतलब हम किसी भाषा को बोल रहे हैं तो वो सही रूप से लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया है जाता बाजार वह, तो सेंटेंस ही लिख दिया मैंने, है जाता बाजार वह। ये सेंटेंस सही है लेकिन ग्रामर के नियम के हिसाब से नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है। इसका सही बन जाएगा वह बाजार जाता है। तो बस इतना ही है, किसी भी भाषा को सही रूप से बोलना है और सही रूप से लिखना है, वही व्याकरण है या वही ग्रामर है। बस आगे हम बात करेंगे। तो आगे हम जानेंगे अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में हमारे पास अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। मैंने लिख दिया ALPHABET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला। अब अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है, उसमें लेटर होते हैं हमारे पास 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम बोलेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर, मतलब अक्षर। ठीक है बात। आगे हम बात करें तो अब इन अल्फ़ाबेटों को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है? इनको बांटा है हमने दो भागों में। दो भाग कौन कौन से? दो भाग बन जाएंगे हमारा, पहला वोवेल, दूसरा बनेगा हमारा कॉन्सोनेंट, CONSONANT। ये स्पेलिंग भी सही पता होनी चाहिए। ठीक है। वोवेल को हिंदी में बोलते हैं हम स्वर और ये होते हैं हमारे 5। और कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन और ये होते हैं हमारे 21। यानी कि टोटल 26 में तो 5 इधर हो गए तो 21 बचे इधर। ठीक है बात। और ये 5 कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे AEIOU। और इन्हें छोड़कर जितने भी हमारे पास यहाँ पर जितने भी लेटर बचेंगे वो सभी आ जाएंगे हमारे कॉन्सोनेंट। जैसे मैंने लिख दिया BCD, तो यहाँ आ गया, FGHI यहाँ पर आ गया, J, इसी प्रकार से Z तक। ठीक है बात। आगे हम बात करेंगे तो हमारे पास एक अगला अक्षर आता है हमारे पास, अक्षर, LETTER, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर, और इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, ये बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बनेगी इसकी, अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मैं लिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटा पॉइंट है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अक्षर का मतलब अंग्रेजी में हम लिखेंगे जैसे A अलग लिख दिया मैंने, B अलग हो गया, हिंदी में लिखेंगे हम छोटा आ, का, ये सारे अक्षर हैं, यानी कि इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते। ये है मतलब है। अगर हम दूसरी बात करें, हमारे पास दूसरा आता है वर्ड। वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द। अब इसको हम बोलेंगे तो हम बोल देंगे अक्षरों के सही क्रम को शब्द कहते हैं। और डेफिनेशन बात करें तो हम डेफिनेशन बनेगी इसकी, अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा क्रम जिसका कोई मतलब निकले, वही शब्द होता है। ठीक है। और वर्ड हमेशा शब्द हमेशा अक्षरों से मिलकर बनता है, ये तो बात बेसिक है। जैसे मैंने लिख दिया एप्पल,
एप्पल माने होता है हमारे पास सेब, सही बात है। मैंने लिख दिया ATC, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। अगर मैं इसको लिख देता CAT तो इसका मतलब हो जाता बिल्ली, कैट मीन्स बिल्ली, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये शब्द नहीं है। इसका कोई मतलब है तो ये शब्द है। कहने का मतलब अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्द भी जब बनेगा जब उसका कोई मतलब निकले, नहीं तो वो शब्द नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई? और इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 5 अक्षर हैं इसमें, लेकिन हम इसको अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अक्षरों से मिलकर बनते हैं शब्द। और अगर हम अब आगे बात करें, उसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेम इसका ये रहेगा, अक्षरों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर लेकिन सही क्रम में लिखने पर शब्दों से मिलकर बनते हैं सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, दिस इज ए काउ। दिस एक शब्द है पूरा, इज एक शब्द है, ये ए है लेकिन एक लेटर है, लेकिन एक शब्द का ही काम करता है पूरा, क्योंकि इसका एक मतलब निकलता है ना, ए मीन्स एक, काउ मीन्स गाय। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अक्षरों से मिलकर बना एक शब्द, 2 अक्षरों से मिलकर बना एक शब्द, इसी प्रकार से यहाँ 3 अक्षरों से मिलकर बना एक शब्द, शब्दों से मिलकर बना एक पूरा सेंटेंस, जिसका मतलब है यह एक गाय है। बात समझ में आ गई होगी आपके? तो ये आज की वीडियो में ये छोटी सी चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी थी।